जिनहुआ ने अपराधी की असली पहचान उजागर करने के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना खुद को चारा बना लिया। उसने पुरुष के सामने बेधड़क होकर खुद को प्रस्तुत किया ताकि उसके बेचैन दिल को शांत किया जा सके। पुरुष ने खुद को दीवार से टकराकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जिनहुआ के खुले और प्रबल प्रलोभन का सामना करते हुए उसके भीतर भी गहन पीड़ा और संघर्ष चल रहा था। इस पुरुष का नाम आडाई है और वह वास्तव में एक अग्निकामी विशेषज्ञ है। कई युवा और सुंदर महिलाएं उसकी छेड़छाड़ का शिकार हो चुकी हैं। उसका प्रलोभन देने का तरीका अक्सर अकल्पनीय होता है। जब पीड़ित महिलाएं कुछ नहीं जानती होती, वह अचानक कहीं से झांकता है और अपने शिकार को घूरने लगता है। जल्द ही आडाई की घिनौनी हरकतों ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। उसके अपराधों के प्रमाण इकट्ठा करने के लिए पुलिस प्रमुख ने छोटी मेई नाम की एक महिला अधिकारी को गुप्त निगरानी के लिए भेजा। कुछ दिनों की जासूसी के बाद आडाई को एक मॉल में देखा गया। छोटी मेई डर और चिंता के साथ उसका पीछा करती है और फिर एक ऐसा दृश्य देखती है जिसने उसे हिलाकर रख दिया। पुलिस सेवा में इतने वर्षों में उसने ऐसा अश्लील और शर्मनाक अपराधी कभी नहीं देखा था। वह बुरी तरह डर गई और तेज तेज सांस लेने लगी, लेकिन अपराधी को कानून के हवाले करने के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कई स्रोतों से जानकारी जुटाई और अंततः आडाई के किराए के अपार्टमेंट का पता लगा लिया। मकान मालिक की मदद से वह आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हुई। छोटी मेई सफलतापूर्वक आडाई के साथ एक छत के नीचे सहनिवास करने लगी। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि खुद को बलि का बकरा बनाकर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन आडाई का दिल मानो पत्थर जैसा था, जरा भी नहीं पिघला। लगातार कई परीक्षाओं के बाद छोटी मेई के मन में शंका उठने लगी, क्या उसकी आकर्षण शक्ति कम हो गई है। इतनी कोशिशों के बाद भी वह संदिग्ध व्यक्ति को उसकी असली पहचान उजागर करने पर मजबूर नहीं कर सकी। अब वह पुलिस प्रमुख के पास जाकर सारी स्थिति की रिपोर्ट देती है, मगर प्रमुख को लगता है कि ये सब छोटी मेई की कल्पना है। इसके बाद प्रमुख ने एक नई जानकारी साझा की। हाल ही में प्राप्त सुरागों से पता चला है कि संदिग्ध व्यक्ति उम्रदराज महिलाओं में खास रुचि रखता है। तब बुद्धिमान और निस्वार्थ पुलिस प्रमुख ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उसने अपनी पत्नी को आडाई के घर भेजने का निश्चय किया ताकि उसकी असली पहचान सामने आ सके। वह रसोई में स्वादिष्ट रात के खाने की तैयारी कर रहा था। सभी को लगा कि योजना सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन इससे पहले कि योजना लागू होती, अचानक एक अप्रत्याशित हादसा हो गया। जैसे ही आडाई ने प्रमुख की पत्नी को चूमा, वह कर्कश चीख के साथ चिल्ला उठी। प्रमुख तुरंत छोटी मेई को लेकर भागते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। सौभाग्य से त्वरित इलाज से वह जल्दी होश में आ गई। इसके बाद आडाई ने अभी अभी जो हुआ उसके बारे में छोटी मेई को एक ऐसी सफाई दी जो पहली नजर में उचित लग रही थी, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि एक और अप्रत्याशित घटना प्रमुख की पत्नी पर फिर से आ गिरेगी। जब आडाई ने रात का खाना तैयार कर सबको बुलाने का सोचा, तभी उसने देखा कि प्रमुख की पत्नी चुपके से वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। आडाई के सवाल पूछने पर वह घबरा गई और झूठ बोल दिया कि वह बस खिड़की के पास ताजी हवा लेने आई है। तभी आडाई ने पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। अत्यधिक घबराहट में वह गलती से स्विच से टकरा गई, जिससे उसका ऊपरी शरीर खिड़की में फंस गया। आडाई यह देख दौड़कर उसकी मदद करने पहुंचा, लेकिन उसी समय प्रमुख और छोटी मेई ने यह दृश्य देखा और गलतफहमी में आडाई को कुछ अंकित करते हुए समझ लिया कि आखिरकार संदिग्ध व्यक्ति के अपराध का पक्का सबूत मिल गया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आडाई हाथ हिलाकर उन्हें मदद के लिए बुला रहा है, तब जाकर दोनों को समझ आया कि यह भी एक और दुर्घटनावश हुई घटना थी। छोटी मेई को धीरे धीरे एहसास हुआ कि आडाई कोई अत्यंत खतरनाक अपराधी नहीं है, बल्कि एक बेहद कंजूस और तंगदिल इंसान है। अक्सर वह सुबह अकेले रेस्टोरेंट जाता और जैसे ही कोई उठकर जाता, वह झटपट कप बदलकर अपनी सीट पर रख देता। इस तरह एक कप मुफ्त कॉफी मिल जाती। फिर वेटर की नजर बचाकर वह चुपके से एक ब्रेड का टुकड़ा भी उठा लेता। इस तरह उसने एक पैसा खर्च किए बिना अपना नाश्ता पूरा कर लिया। पेट भरने के बाद वह सुपरमार्केट गया। वहां उसने शेल्फ से कुछ टूथब्रश उठाए और चुपचाप एक महिला के बैग में डाल दिए। फिर उसने एक मुलायम खिलौना चुपके से एक बेबी कार्ट में रख दिया। उसके बाद वह बच्चों के कपड़ों के सेक्शन में गया और एक अंकल की जेब में एक जोड़ी बेबी शूज रख दिए। अंत में उसने एक हेयर क्लिप सुपरमार्केट की मैनेजर के बालों में चुपके से खोस दी। जब ये सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो उसने अपने कपड़ों को सामान से भर लिया और शेल्फ से सबसे सस्ती च्युइंग गम उठाकर काउंटर की तरफ बढ़ा। इसी दौरान जब एक महिला अपने बेबी कार्ट को लेकर कैशियर से भुगतान करके बाहर निकलने लगी, जैसे ही वह महिला बेबी कार्ट लेकर बाहर निकलने लगी, अचानक अलार्म जोर से बजने लगा। उसी समय सभी काउंटरों पर एक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पलक झपकते ही पूरा सुपरमार्केट अफरा तफरी में बदल गया। मैनेजर जल्दी से स्थिति जांचने के लिए दौड़ा, लेकिन जब वह खुद भी एग्जिट से बाहर निकलने लगा, तब अलार्म फिर से बज उठा। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। उसने खुद की पूरी तलाशी ली और देखा कि उसके पास कोई भी सामान नहीं था। फिर उसने तुरंत फोन उठाकर सबको सूचित किया कि अलार्म सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है। इस बीच आडाई ने मौके का फायदा उठाया। वह तुरंत भुगतान करके वहां से खिसक गया। हालांकि उसके निकलते समय भी अलार्म दोबारा बजा, मगर इस बार किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। समय बीतता गया और आडाई की इस अजीब लेकिन रोमांचक जीवन शैली के प्रभाव में जिनहुआ और छोटी मेई भी धीरे धीरे इसकी दीवानी हो गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर एक साथ एक रोमांचक, खुशहाल और आनंदमयी जीवन जीना शुरू कर दिया।